का टॉपिक है कार्बेनाइल, आप तो कार्बेनियन भी बोल सकते हो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट में हमने सबसे पहले जो है जो चीज पढ़ी थी, जो पहला अटैकिंग रिएजेंट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कार्बन कैटाइन। हमने उसकी फॉर्मेशन भी देख ली थी, हमने उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख लिया था, हमने उसका स्टेबिलिटी देख ली थी, टाइप्स देख ली थी, ठीक है। आज का जो है टॉपिक है वो है कार्बेनियन। कार्बेनियन भी एक तरह का क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या होगी। कार्बेनियन का मतलब होता है एटम्स, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में आफ्टर शेयरिंग, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कार्बेनियन में बी डिफाइंड एज एटम, अ कार्बेनियन may be defined as atom or group of atoms with negatively charged carbon atom, with negatively charged carbon atom having 8 electrons in its valence shell, having 8 electrons in its valence shell, ठीक है। तो कार्बन का मतलब होता है एक एटम हो सकता है, एक कार्बन एटम हो सकता है, या फिर एक कार्बन ही कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है। नो सर, ओनली कार्बन बिकॉज इट इज कार्बन। एराइन अगर होता तो डिफरेंट था, कार्बन का मतलब कार्बन है। तो सिंगल एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जिसमें आपके पास जो कार्बन होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंस शेल में आफ्टर शेयरिंग। अगर हम पहले कार्बन कैटाइन की बात करें, वहां पर क्या था, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, लेकिन नेगेटिव चार्ज की जगह पे वहां पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की जगह पे वहां पे क्या था, 6 इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल आफ्टर शेयरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें, सपोज मेरे पास क्या है, दिस इज अ कार्बेनियन। अगर कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, और आप इसके ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज भी होगा, बिकॉज अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन पे ऐसे लिखा है दैट मींस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कार्बेनियन, ठीक है। दिस इज योर कार्बेनियन। सो अगर हम इसका क्या देखें, अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, बनता कैसे है ये बनता है। सपोज करो पहला जो आपके पास आएगा, इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब सबको पता है कि हेटेरोलिसिस जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, बॉन्ड का टूटना लेकिन अनसिमेट्रिकली, एक ही इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम के ऊपर आना, उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोलिसिस कहते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज योर एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, इतना भी लिख सकते हो। अगर मैं CH3 को ऐसे भी लिख सकती हूँ, CH2 और यहाँ करके, इसे CH3 CH2 वही चीज है, ठीक है। इसके ऊपर सपोज करो कोई भी आपके पास जो है वो ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। मेरे पास OH नेगेटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन क्या चाहेगा, यहाँ से लेना है H पॉजिटिव आयन, तभी तो वाटर बनेगा। तो ये जो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डेड है, दो के दो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, क्योंकि इधर बनना है H पॉजिटिव आयन, वो H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इस H को जो है वो अपने साथ ले जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, आपके पास CH2 आ जाएगा, इसके ऊपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और यहाँ पे H। अब चाहो तो यहाँ पर जो है ये जो आपके दो इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो आएगा, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो इस वाले कार्बन के ऊपर जो है वो ध्यान दे दो, कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, एक कार्बन के साथ जुड़ा, और यहाँ पर जो है दो हाइड्रोजन एक कार्बन, यहाँ पर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये जो स्पीशीज होगी ये क्या होगी आपकी, दिस इज योर कार्बेनियन, ठीक है। नाउ अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, तो ये जो होता है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, और इसकी जो शेप होती है इट इज पिरामिडल या फिर पिरामिडल भी बोल सकते हो आपके बीच में। ये मैंने आपको sp3 में भी बताया था कि पिरामिडल शेप कैसी होती है। सपोज यहाँ पे कार्बन, कोई भी ऐसा ग्रुप, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ
यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी शेल होगी जिसके ऊपर क्या होंगे, जिसके ऊपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, अब देखो यहाँ पे तरफ मैं इस CH3 की बात करती हूँ, ये जो है ना ये कार्बन, क्योंकि इसी से आपका कार्बेनियन बना है। यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मैं बात कर रही हूँ, इस कार्बन की बात कर रही हूँ। ये जो कार्बन है ना, इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इनको अगर मुझे दिखना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। हो गया sp3 हाइब्रिडाइज। अब इसने 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड बनाया किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। या फिर मैं इधर जो है वो कार्बन लिख लेती हूँ और इस साइड क्या लिख लेती हूँ, हाइड्रोजन। बिकॉज से 3 बॉन्ड जो है वो किसके साथ बनाए, हाइड्रोजन के साथ, और 1 बॉन्ड किसके साथ बनाया, कार्बन के साथ। टोटल ये जो है वो 4 बॉन्ड जो है बना रहा है, ऐसा जैसा कुछ सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास है, इसकी जो शेप होती है जिससे वो टेट्राहेड्रल, क्योंकि जब भी आपके पास कार्बन जो है वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो यूटिलाइज करता है, तो उसका क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। अब होगा क्या, यहाँ से मैंने बोला कि कार्बन में से एक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, कार्बन में से एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसके साथ जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, और इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इसका है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, सपोज करो कि ये वाला जो बॉन्ड है वो ये वाला बॉन्ड है, जब ये टूट गया तो क्या हो जाएगा, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, और इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब कि कार्बन के ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऐसे जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ पर एक ऑर्बिटल पे क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा दूर दूर बना के दिखाऊं तो ऐसे आ जाएगा। अब होगा क्या, ये सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ से आपके पास एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सपोज करो ये वाला कार्बन, और एक ऐसी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऐसी होगी, जो इसमें क्या होंगे, आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो होंगे, ठीक है। और यही होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ इसका कार्बेनियन का, ठीक है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होती है, जिसमें आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ कार्बेनियन, तो जैसे आपने कार्बन के टाइम में पढ़ा वैसे ही यहाँ पर भी होगा। सपोज करो आपके पास जो है वो क्या है, RCH2, ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर भी दिखा सकते हो। कार्बन अगर एक R के साथ जुड़ा होता है या एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, मैं CH3 लिख देती हूँ, ठीक है। दिस इज 1 डिग्री कार्बेनियन। बेटा आप चाहो तो यहाँ पे R भी लिख सकते हो, R का मतलब कोई भी CH3 C2H5 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरे पास जो है वो R जो होते हैं वो 2 होते हैं, और एक ही हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इधर आप एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाओ और नेगेटिव चार्ज दिखाओ। कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो दिस इज वो 2 डिग्री कार्बेनियन। और अगर ऐसा कंडीशन होती है कि कार्बन जो है उसके साथ जो होते हैं वो 3 R जुड़े होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री कार्बेनियन कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी को लिखते हैं। प्राइमरी कार्बेनियन, दिस इज योर सेकेंडरी कार्बेनियन, एंड दिस इज योर टर्शियरी कार्बेनियन, ठीक है। तो ये होते हैं 3 तरह के कार्बेनियन। जैसे आपने जो है कार्बन के टाइम में पढ़ा वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे भी है। कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर अगर वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होगा देन 1 डिग्री, 2 के साथ जुड़ा होगा देन 2 डिग्री, 3 के साथ जुड़ा होगा देन 3 डिग्री, ठीक है। और अगर हम इनकी स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले होगा आपका 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, उसके बाद होगा 3 डिग्री कार्बेनियन। दैट इज उसमें क्या था, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल था, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल है। और अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं तो इस केस में क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा आपका 3 डिग्री, फिर कौन सा होगा 2 डिग्री, और फिर कौन सा होगा वो
उसके बाद होगा 1 डिग्री। रिवर्स होता है ना, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा स्टेबल कोई चीज होगी वो उतनी ज्यादा लेस रिएक्टिव होगी, ठीक है। तो ये थी इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन with the help of hyperconjugation effect, with the help of hyperconjugation effect, ठीक है। हाइपरकंजुगेशन से जो है हम इसकी स्टेबिलिटी को जो है वो दिखा सकते हैं। देखो इसकी ये रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है ये क्या है, ये रिएक्टिव है, ठीक है। तो जो चीज इसको ज्यादा चार्ज जो है इसके चार्ज को इंटेंसिफाई करेगी तो वो उसको अनस्टेबल करेगी, जो इसके चार्ज को कम करेगी दैट इज डिस्पर्स करेगी तो वो उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अब देखो जो मेरे पास ये होता है 3 डिग्री है, 3 डिग्री में सॉरी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकंजुगेशन बट ऑन द बेसिस ऑफ विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ये आएगा। फिर हाइपरकंजुगेशन जो है फ्री रेडिकल में आएगा। ऑर्डर स्टेबिलिटी कैन बी विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास R C R और R, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, 3 R जुड़े हैं। हम जानते हैं कि जो R होता है उसका क्या होता है, उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, दैट इज इसका इलेक्ट्रॉन देने का होता है, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी हो जाएगी वो डिक्रीज होगी और रिएक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। अगर मैं देखूं प्राइमरी की सॉरी सेकेंडरी की अगर हम बात करें, वहां पर भी आर है लेकिन 2 ही आर है, इसका मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव होगा लेकिन इसके मुकाबले में थोड़ा सा कम होगा। और अगर हम क्या देखिए, अगर हम प्राइमरी की बात करें, ठीक है, तो इस केस में क्या है आपके पास, इस केस में एक ही आर जो है वो दे रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो आपका रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव ये होगा और लेस रिएक्टिव जो है वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट नेगेटिव होगा और इधर क्या होगा आपके पास, मोर नेगेटिव होगा। तो ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका कार्बेनियन, ठीक है। कार्बेनियन होता क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बेनियन कहते हैं। दूसरी चीज, कार्बेनियन कैसे बनता है, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है, जो मैंने आपको दिखाया कैसे। सपोज एसिडाल्डिहाइड के ऊपर OH अगर अटैक करेगा तो आपके पास एसिडाल्डिहाइड का कार्बेनियन बनता है। फिर हमने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखा, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, पिरामिडल इसकी शेप होती है और इसमें अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है जिसपे एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा कि इसकी टाइप कैसी होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, जिसमें आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, whereas 1 डिग्री सबसे ज्यादा जो है वो स्टेबल होता है। इसको भी एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट जो इम्पोर्टेंट आपका ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, हमने कार्बोकेटाइन पढ़ लिया, हमने कार्बेनियन पढ़ लिया। थर्ड जो आपका टाइप होता है अटैकिंग रिएजेंट का, वो क्या होता है, वो होता है फ्री रेडिकल, ठीक है। तो नंबर 3 लिखो आप, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, लेकिन आपको एक साथ नहीं आते हैं, या तो आपको कार्बोकेटाइन पूछेंगे, या तो कार्बेनियन पूछेंगे, या फिर फ्री रेडिकल पूछेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, फ्री रेडिकल का मतलब होता है, फ्री रेडिकल कैन बी डिफाइंड एज एन एटम, अ फ्री रेडिकल may be defined as an atom or group of atoms having odd electron or unpaired electron. odd electron का मतलब क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। odd नंबर का मतलब क्या होता है, सपोज करो किसी के ऊपर 3 होंगे तो एक पेयर बनाएगा और एक आपके पास जो है सिंगल रहेगा। ये जो सिंगल वाला होगा दिस इज योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक छोटा सा डॉट, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल का मतलब क्या होगा, एक एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसमें आपके पास क्या होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें, ये कैसे बनता है, ये बनता है होमोलिटिक क्लीवेज से। नंबर 1 पहला क्या है आपके पास, होमोलिटिक क्लीवेज से, ठीक है। और होमोलिटिक क्लीवेज जो है वो बॉन्ड जो होता है ना, कोवलेंट बॉन्ड undergoes homolytic cleavage in the presence of heat or light,
आपने बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास क्या है, क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन क्लोरीन एटम क्लोरीन मॉलिक्यूल है। इसको मैंने क्या किया, मैंने लाइट दे दी या फिर मैंने जो है वो हीट दिया इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, होमोलैरिटी का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल, एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ट्वाइस ऑफ Cl और हर एक क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ से भी Cl डॉट, यहाँ से भी Cl डॉट बनेगा, ठीक है। या फिर आपके पास क्या होगा, C2H5O O C2H5, इसको हम कहते हैं इथाइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की होती ही है होमोलैरिटी क्लीवेज। तो एक ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन को, तो आपके पास क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ C2H5O और डॉट, ये बने आपके पास फ्री रेडिकल। तो होमोलैरिटी क्लीवेज से बन सकता है। सेकंड, बाय द अटैक ऑफ फ्री रेडिकल ऑन कोवलेंट कंपाउंड। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के ऊपर अगर आपका फ्री रेडिकल जो है वो क्या करता है, अटैक करता है, देखिए, तो उससे भी क्या होता है आपके पास, उससे भी जो है ये बनता है। सपोज करो मेरे पास जो है कोई भी जो है मेरे पास फ्री रेडिकल, सपोज Cl डॉट है मेरे पास, ठीक है। तो ये Cl डॉट क्या करेगा, Cl डॉट जो है वो सपोज करो मीथेन मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, इसमें बनाना है HCl। आपको क्या चाहिए, अगर मेरे पास Cl नेगेटिव होता तो मुझे H पॉजिटिव की जरूरत पड़ती, तो HCl बनता। मेरे पास अभी क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर HCl बनाना है तो हाइड्रोजन को भी अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, कि अपना इलेक्ट्रॉन देगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, आपके पास बनेगा HCl। तो क्या होगा, इसकी वजह से ये बॉन्ड जो है इसकी होमोलैरिटी क्लीवेज हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको, जिसकी वजह से क्या बनेगा, अब यहाँ मिथाइल पे देखो, मैं लिखूंगी CH3 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक डॉट आ जाएगा और ये निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl। एक अटैकिंग रिएजेंट जब एक कोवलेंट कंपाउंड के ऊपर जो है वो अटैक करता है, तो क्या हो जाता है, आपके पास एक नया टाइप का जो है फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल कोवलेंट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, आपके पास एक नया फ्री रेडिकल जो है वो बनता है। आप इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 और इसके ऊपर जो है वो एक डॉट, ऐसे लिखो, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये मैंने और लिखा है बीच में। ये था फॉर्मेशन, होमोलैरिटी क्लीवेज से बनता है, या फिर कोई भी अगर फ्री रेडिकल किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, तब भी आपके पास जो है वो फ्री रेडिकल जो है वो बनता है, ठीक है। अगर इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखिए, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में क्या है इसका, ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। जैसे आपका कार्बोकेटाइन होता है वैसे ही होता है, लेकिन कार्बोकेटाइन में अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ही होगा। सपोज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास देखो अभी था CH4, चलो मैं ये वाली एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास था CH4 और इसने जो है इसके ऊपर अटैक किया। अभी मैं ये नहीं करवा रही, मैं खाली इसके ऊपर जो है फोकस करवा रही हूँ। कार्बन हाइब्रिडाइजेशन 1s2 2s2 2p2, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, तो 2s2 को ऐसे लिखेंगे, 2p2 को भी क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जब मीथेन बनाना है, इसने एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, बन गया आपका CH4, ठीक है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और इस वाले ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिखती हूँ, ये थोड़ा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, जब ये आता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ से आपका H डॉट जो है निकल जाता है, वो Cl के साथ मिलकर HCl बनाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, बेसिकली ये इधर और ये वाला इधर, तो ये निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास एक ऑर्बिटल जिसके पास क्या होगी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सारे जो है वो हाइब्रिडाइज होंगे, क्योंकि आपके पास बनेगा CH और इसके ऊपर ऐसा डॉट है, दिस इज योर मिथाइल फ्री रेडिकल। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसने जब 3 बॉन्ड बना लिए, ठीक है, 3 हाइड्रोजन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रहेगा, तो इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन देखो, ये आपकी अपनी चॉइस है, और एक आपके पास क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड जो है वो p ऑर्बिटल होगा, जिसमें आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होगा, वो ये वाला होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है क्या होता है, जो फ्री रेडिकल होता है उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड जो है वो क्या होता है, p ऑर्बिटल होता है। ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऐसे था इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, ये भी 3 टाइप्स का होता है, सपोज CH3 CH2 और इसके ऊपर एक डॉट है, या फिर CH3 C CH3
या फिर CH3 C CH3 CH3 इसके ऊपर भी एक डॉट, ठीक है। अगर कार्बन कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन वो एक कार्बन के साथ जुड़ा है देन 1 डिग्री, अगर वो 2 के साथ जुड़ा है देन 2 डिग्री, अगर वो 3 के साथ जुड़ा है देन 3 डिग्री, ठीक है। इसको हम प्राइमरी भी कहते हैं, प्राइमरी कार्बन प्राइमरी फ्री रेडिकल, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और इसको हम क्या कहेंगे टर्शियरी फ्री रेडिकल, ठीक है। तो 3 तरीके के आप जो यहाँ पे आर भी लिख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें या फिर रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल, रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, सबसे ज्यादा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे पहले देखेंगे, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है 1 डिग्री, उसके बाद होता है 2 डिग्री और उसके बाद होता है 3 डिग्री। और अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे वो उसका उल्टा होगा, दैट इज 3 डिग्री, उसके बाद होगा 2 डिग्री और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा लास्ट में 1 डिग्री। जैसा आपका ऑर्डर कार्बन कैटायन में था वैसे ही बिल्कुल जो है वो इसमें भी है, ठीक है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। देखो ये जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं ये क्यों अनस्टेबल है, क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन है। कोई भी चीज अगर इनके ऑड इलेक्ट्रॉन को खत्म करेगी तो उसको क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी। तो सपोज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास है CH3 और है CH2, इसके ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर मैं हाइपर कंजुगेशन की बात करूं, ये मेरे पास क्या है, कार्बन के बगल वाला जो कार्बन जिसके ऊपर फ्री रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बगल वाला जो कार्बन होता है वो होता है आपका अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इस वाले बॉन्ड से ये बॉन्ड कैसे हो जाएगी, होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आएगा हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा। अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, जब ये ऐसा हो जाएगा दैट इज ऐसे और ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और फ्री रेडिकल जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं 1 डिग्री के केस में CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH2, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और वही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे इसको HC, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके ऊपर, ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और CH2। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला उठ के जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला उठ के जाए। तो अगर ये वाला सपोज जाता है तो इधर क्या आ जाएगा H डॉट, यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। और अगर ये वाला जाएगा तो उस केस पे क्या होगा H, यहाँ पे भी H, इधर आ जाएगा आपका H डॉट, यहाँ पे आएगा CH2, ठीक है। तो जैसे जैसे जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पास ये जो कार्बन जिसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। इसका मतलब आपका फ्री रेडिकल क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम किसकी बात करें, सपोज करो CH3 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 और यहाँ पे आपका कार्बन जिसके ऊपर क्या है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे बनेंगे 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे है, जिसकी वजह से 9 हाइपर कंजुगेटिंग जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज्यादा डिस्पर्स करेंगे इस ऑड इलेक्ट्रॉन को एज कंपेयर टू स्पेस पे। कितने थे आपके पास, वो 3 ही थे। अगर हम 2 डिग्री की बात करें, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे आता है CH3, यहाँ पे भी CH3 और इधर होता है आपका H और इधर होता है ऑड इलेक्ट्रॉन। ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन 3 और 3 6, इसका मतलब 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो सबसे ज्यादा किसमें बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 3 डिग्री में। सबसे कम किसमें बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 1 डिग्री में। इसका मतलब आपका 3 डिग्री जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, वैसे 1 डिग्री जो है सबसे ज्यादा जो है वो रिएक्टिव होगा या फिर सबसे लीस्ट जो है वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये सब आपका फ्री रेडिकल वगैरह क्या होता है, हमने ऑर्गेनिक को भी जो है वो कंप्लीट कर दिया और फ्री रेडिकल